जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं। आज का टॉपिक है तत्वों का परमाणु भार और भार कैसे निकालते हैं। सूत्र की सहायता से समझेंगे। आइए समझते हैं कैसे निकाला जाता है। क्या है आपको बताया तो पहले से ही। क्या है ये सब? क्या है? तत्व है। ये क्या है? सिंबल है। क्या क्या है? परमाणु क्रमांक है। ये क्या है? परमाणु भार है। तो यही बताए थे आप लोगों। कभी भी हमेशा निकलिएगा और भार, ये परमाणु भार। तो किसके अनुसार से? ये परमाणु भार से अनुसार। किसके अनुसार से? परमाणु भार से। और एक और चीज याद करिएगा। क्या ये सिंबल क्या होता है? हर एक तत्व का सिंबल क्या होता है वो आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक सिंबल नहीं याद होगा तब तक हमको कैसे मालूम होगा कि ये कौन सा तत्व है या कौन से किसका परमाणु होगा। ठीक ना? आइए समझते हैं परमाणु कैसे निकालते हैं। मान लीजिए NaCl हो गया ना। NaCl। और देखो बाबू, तुम लोग देखो NaCl। तो NaCl को क्या कहेंगे? ये तो नमक है। नमक है ना? देखो तुम लोग देखो। देखा? नमक है ना? लोग तक नहीं रहता। देखो ये नमक हो। ये मतलब ये Na कहाँ है? Na देखो तो इसमें सिंबल में देखो। सिंबल Na कहाँ है? ये है ना Na। तो Na का बताओ। Na क्या है? सोडियम है। सोडियम। अब बताओ, अभी बताए आप लोगों को। कभी भी हमेशा याद रखिएगा और भार निकालते समय क्या ध्यान होना चाहिए हमको? और भार क्या होना चाहिए? और भार देखो। सोडियम Na। तो बताओ Na आ गया यहाँ पर, है ना? तो अब बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और इसका परमाणु भार 30। 30 ही ना? तो अब बताओ यहाँ पर सोडियम कितना दिया है? एक दिया है। एक गुण क्या कर देंगे? 23 होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका और वर्ग से मतलब है ना। और वर्ग जब तक नहीं होगा तो इसका कैसे निकलेगा? नहीं ना। चलो अब बताओ Cl। अब बताओ इसमें Cl खोजो। सिंबल में देखो, सिंबल में Cl। Cl यहाँ पर है ना Cl। Cl मैंने क्या होता है? क्लोरीन। अब बताओ इसका परमाणु क्रमांक 17 और इसका परमाणु भार 35.5। 35.5 क्या करेंगे? ये बताओ Cl कितना दिया? एक ही है ना, तो क्या करेंगे हम? 35.5। ठीक है? है समझ में? चलिए आप गुणा कर दीजिए। 23 कम है 30, आप 35 कम है 35 ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 5 3 8 और 3 2 5 पॉइंट कह सकते हैं। NaCl का और फिर कितना निकलेगा? 58.5। राइट। अब मान लो निकालते किसका? और एक और निकालते हैं। H2SO4। H2SO4 यानी इसको हम क्या नाम देंगे हम? ये क्या है? सल्फ्यूरिक नमक है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। तो अब इसका सल्फ्यूरिक अम्ल को हमको निकालना क्या है? और बार क्या निकालना है? और बार। अब देखेंगे कि क्या क्या दिया है। H2SO4 दिया है ना। तो इनको तोड़ तोड़ के मैंने अलग अलग करके क्या निकालना चाहिए हमको? और बार निकालना चाहिए। ठीक ना? तो बताओ H दिया है ना। H बताओ कि H मैंने होता क्या है? तो H मैंने होता क्या है? हाइड्रोजन। कितना होता है? हाइड्रोजन होता है ना। अब बताइए यहाँ पर H2 है तो बताइए इस H2 कितना दिया है? दो दिया है ना कि नहीं? दो दिया है। अब बताइए इसको और भाग देखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का और भाग कितना दिया है? एक। एक से गुणा कर देंगे और उसके बाद प्लस। अब बताओ एस बोले तो क्या होता है? एस बोले तो सल्फर। एस बोले तो सल्फर। देखा सल्फर पहले? देखा तो एस कितने लोग होता है? नहीं काजी। एस ये बहु सल्फर 32। फास्फोरस सल्फर छूट गया काजी। 32। तब है ना। एक मिनट रुकिए। एल्यूमिनियम निगान फास्फोरस। सॉरी सॉरी, यहाँ पर छूटा क्या है? सल्फर। क्या छूटा है? सल्फर। सल्फर क्या आता है? सल्फर। यहाँ पर होता है पी, यहाँ पर एस, यहाँ पे क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है।
एस 16 17 और 15 16 17, ठीक है। ये इसमें 18 हो रहा है ना, 18 हो रहा है। सोडियम से एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर फास्फोरस सल्फर फास्फोरस सल्फर फास्फोरस का 28 33 32 35, ठीक तो है, ठीक है, चलिए ठीक है ना। चलिए लिखाते हैं अब सल्फर कितना दिया है एस, एस बोले तो कितना 32। तो अब बताइए यहाँ पर एस कितना दिया है, देखिए एस कितना एक है ना, एस बोले तो एक, अब इसका और भर लेंगे क्या, एस बोले तो सल्फर, एस बोले तो सल्फर, इसका और बार 16 और 16 दुना का 32, रखेंगे क्या इसका 32, ठीक है। अब बताओ, अब कह रहा है क्या ओ, क्या कह रहा है ओ कह रहा है, ओ बोले तो ऑक्सीजन, ओ बोले तो ऑक्सीजन। इसमें देखेंगे ओ कहाँ है, ओ यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर है। और वो बोले तो ऑक्सीजन, और इसका परमाणु क्रमांक 8 होगा, और इसका और भार 16, ठीक है। तो इसका रखेंगे क्या, और देखेंगे यहाँ पर कि वो कितना दिया है, वो कितना है 4 है ना, तो करेंगे क्या इसमें 4 से क्या कर देंगे गुणा, है समझ में, जितना रहेगा उतना क्या करेंगे उससे गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 था तो 2 से गुणा किए, यहाँ पे 1 था 1 से गुणा किए, इस पे कितना दिया है 4 दिया, तो 4 से क्या करेंगे गुणा, और गुणा करेंगे सब में 2 प्लस और 32 कम में 16 चौका 64। अब ऐड कर लीजिए, 4 2 6 6 2 8 6 3 6 3 9, क्या हो जाएगा 9। तो कहेंगे क्या H2SO4 का और भर कितना निकला 98, कितना निकला 98, समझ में। चलिए देख लीजिए, ये क्या होता है और भर निकालते हैं, और भर परमाणु क्या निकलते हैं परमाणु, या और भार से निकालते हैं क्या, परमाणु भर से और भार निकाला जाता है, आया समझ में। कितना टाइम हुआ, आया समझ, देख लीजिए। 2 मिनट और, चलिए और आगे देखते हैं। अब सूत्र लेते हैं, रासायनिक सूत्र NH4Cl, NH4Cl, इसको कहते हैं क्या नौसादर, क्या कहते हैं नौसादर, क्या कहते हैं नौसादर। NH4Cl का मतलब होता है क्या है इसका रासायनिक सूत्र, या उसका नाम नौसादर, क्या होता है नौसादर। अब नौसादर का हमको निकालना क्या है और बार, क्या निकालना है और बार, कैसे निकालते हैं, जो जो दिया है उसको पहले अलग तोड़ दीजिए। एन बोले तो नाइट्रोजन, एन बोले तो नाइट्रोजन, एच बोले तो हाइड्रोजन, और सीएल बोले तो यहाँ दिया ना क्लोरीन, और इसको अलग तोड़ेंगे ठीक ना, तब क्या निकलेगा और बार। तो अब चलिए तोड़ते हैं, एन बोले तो नाइट्रोजन, एन क्या है एन एक है ना, तो एन बताओ इसमें क्या है नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन, इसका क्रमांक 7, इसका और भार 14। तो एन बोल, अच्छा ये बताओ यहाँ पर कुछ दिया है नहीं ना, एक मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं ना, क्यों, जो कोई भी अगर अंक से अगर गुणा करेंगे तो एक का मान कुछ वैल्यू होता है नहीं ना, ठीक, तो इसे देखो, वो तो एन का वैल्यू और वह कितना दिया है 14, तो क्या करेंगे यहाँ पर 14 से गुणा, ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। अब एन का हो गया, अब करना क्या है एच का, एच बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो इसका क्रमांक 1, इसका और भार 1 होता है, ठीक। अब देखिए लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, मैंने कह रहा है कि एच का मान कितना दिया है 4, यानी एच बोले तो 4 है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुणा, क्यों, क्योंकि 4 दिया था, और यही पर अगर एन की जगह पर 2 होता तो 2 से गुणा किए, लेकिन 2 नहीं दिया है तो क्या करेंगे 1 से गुणा, ठीक है। और तो अब हाइड्रोजन का और भर कितना होता है 1। अब बचा क्या सीएल, सीएल बोले तो क्लोरीन, सीएल बोले तो क्लोरीन, देखो यहाँ पर क्लोरीन दिया है, सीएल ये दिया है ना, सीएल बोले तो क्लोरीन, और इसका क्रमांक कितना होता है 17, इसका और भार, अरे सॉरी परमाणु भार 35.5, ठीक है ना। तो रखें क्या 1 गुणे 35.5, 1 गुणे 35.5, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, 14 कम में 14, 4 कम में 4, अब 35 कम में 35, ठीक है, और इसको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 9 4 13, 3 3 3 1 4 4 1
5, ठीक है, इतना ना 14 4 18, 18 5, देखो जी 5 4 9, 5 4 9 4 13 3 आगे 1 3 1 4 5, ठीक है, कितना आ गया 53 पॉइंट, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, 53.5 कितना आ गया 5, क्योंकि देखो कैसे ऐड किया जाता है, कभी भी हमेशा दशमलव के स्थान पे, देखो समझ आते हैं, कभी भी हमेशा दशमलव के बाएं तरफ जुड़ा जाता है, कब बाएं तरफ, ठीक है ना, देख लो बाएं है ना, ये क्या है दाया, ये बाया, 5 4 9 9 4 13 3 1 और 3 1 4 4 1 5, आए समझ में, तो ये क्या होता है, और फिर इस कितना निकला नौसादर का, तो कहेंगे क्या हम, नौसादर का हमका और बार निकला NH4Cl का निकला कितना 53.5, 53.5, आई समझ में, टाइम देखो, टाइम देखो, 35.5 निकला, चलो देख लो और चलिए है समझ में, देख लीजिए, ये होता है क्या और बार, कभी हमेशा या और बार ज्ञात करने के लिए हमको हमेशा परमाणु भार की जरूरत होता है और सिंबल का, ठीक है, सिंबल जब तक याद नहीं होगा परमाणु भार नहीं निकलेगा, ठीक है, एक और लेते हैं, KCl, अब बताइए KCl बोले होता है क्या, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, चलिए के बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ के कहाँ है इसमें, के यहाँ पर है ना, के बोले तो पोटेशियम, के का परमाणु क्रमांक 19 और इसका अणुभार 39, तो रखेंगे क्या के कितना है एक है ना, और 39 कब है 39, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑड वर्सेस मतलब है, और तो सीएल क्या है, सीएल क्या है, सीएल है क्लोरीन, तो क्लोरीन ये क्या है, क्लोरीन इसका पॉइंट कितना दिया है, ऑड भार 35.5, अब बताइए क्लोरीन कितना दिया एक है ना, तो इसको क्या करेंगे 35.5, और इसमें दोनों क्या करेंगे गुणा, और 35 कम में 35, ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 ने 14 3 3 6 1 7.5, तो कहेंगे क्या KCl का और भाग कितना निकला 74.5, समझ में, चलिए देख लीजिए, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ आएंगे रासायनिक सूत्र का नाम और इसका उपयोग क्या होता है, जय हिंद दोस्तों।